हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग एक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखो यहाँ पर थ्री इक्वेशंस आपको दिख रहा होगा, 1 2 3। अब ये तीनों इक्वेशंस है एक्स वाई और जेड में। एक बात जान लो, आपको तीन वेरिएबल्स का मान निकालना है तो थ्री इक्वेशंस का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर तीन इक्वेशंस दिया गया है, ठीक है, एक्स वाई एंड जेड। अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करना। यहाँ पर तीन इक्वेशंस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्या करना कि इन दोनों के पेयर की मदद से क्या करना, किसी एक को एलिमिनेट कर देना, चाहे एक्स वाई या जेड में किसी एक को। तो सपोज हम जेड को किए तो ये एक्स वाई में इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है। अब फिर क्या करना, सेकेंड और थर्ड की मदद से भी उसी जेड को एलिमिनेट कर देना, तो ये भी तब आ जाएगा एक्स वाई में। अब कर देना। अच्छा, फर्स्ट सेकेंड ले सकते हैं, सेकेंड थर्ड ले सकते हैं, कोई भी दो पेयर, या फिर आप ले सकते थे वन और थर्ड भी ले सकते थे, कोई भी दो पेयर ले लेना। अब यहाँ पर हम लोग जेड जैसे एलिमिनेट किए थे, एक्स वाई हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों की मदद से सिमिलर जो पिछला प्रोसेस होगा उसकी मदद से वाई एक को एलिमिनेट कर देंगे। जैसे वाई को एलिमिनेट किए तो हमारा वैल्यू क्या निकल आएगा, वाई खत्म तो एक्स बचा, तो एक्स का वैल्यू निकल आएगा। एक्स निकला तो वाई निकला, और वाई निकलेगा, दोनों का वैल्यू रख देंगे तभी हमारा जेड का भी वैल्यू निकल आएगा। ऐसे ही सॉल्यूशन करते हैं। अच्छा, अब है कि एलिमिनेशन करेंगे कैसे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जैसे ये है इक्वेशन 1 रख लेते हैं, ये हो गया इक्वेशन 2 बना देते हैं, ये है हमारा इक्वेशन 3 बना देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम जेड पर फोकस करते हैं कि हमको जेड हटाना, तो इन दोनों पेयर्स को पहले ले लेंगे। अब यहाँ पर यहाँ जेड, यहाँ है 1 जेड, यहाँ है -4 जेड। अच्छा, एक बात देखो, सिर्फ आप मैग्नीट्यूड देखना है ना, प्लस माइनस मत देखना। तो यहाँ 1 जेड है और ये 4 जेड है, तो ये दोनों को इक्वल पहले करना होगा हटाने के लिए। तो यहाँ पर 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, तो 4 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर वाले में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, कर दिए, तब यहाँ हो जाएगा 4 जेड। अच्छा, यहाँ पर भी क्या मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पहले 4 है इसलिए इसमें 1 ही रहना है, 1 ही रहने दो। अब क्या लिख सकते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले वाले में होगा 4x। अब यहाँ पर क्या है 4y, यहाँ पर क्या है 4z इज इक्वल टू 6 4 जा 24 कर दिए। अब सेकेंड वाले में 1 से मल्टीप्लाई किए थे तो इसलिए ये हो गया 2x, और ये 3y, और ये हो गया हमारा -4z इज इक्वल टू -4 लिख दिए। अब देखो, अब क्या है कि यहाँ हम देखते हैं कि यह +4z है और ये -4z, तो इसको सिर्फ अगर ऐड कर दिया जाए तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये एडिंग कर देंगे तो ये हो जाएगा +4z और -4z खत्म। 6 और 2 कितना हो जाएगा, 6x 2x कितना हो जाएगा 6x। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर है 7y, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 20। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 4, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट और सेकंड की मदद से ये हम किए। अब आप कोई भी ले सकते हैं, है ना, सेकंड थर्ड ले सकते हैं या फिर फर्स्ट और थर्ड ले सकते हैं, दो पेयर कोई भी बना सकते हैं, जो इजी लगे उससे ले लेना। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 और थर्ड का ही बनाते हैं। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर हमको जेड हटाना, तो यहाँ है 1 जेड, यहाँ है 5 जेड। सिंपली इसमें हम लोग क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें हम लोग इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, और इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे इसलिए इंटू 1 ही रहने देंगे, कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले में, तो हमारा आ जाएगा 5x, यहाँ हो जाएगा 5y, यहाँ हो जाएगा 5z, और हमारा सब में मल्टीप्लाई सारे में होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, और 6 5 जा 30, यानी हो गया 30, कर देंगे। अब देखो, हम लोग 1 और थर्ड ले रहे थे, तो ये हमारा ये आ गया 5z,
है ना। यहाँ आ गया 5z और यहाँ पहले से 5z, तो 5z वाले में कुछ नहीं करना, 1 से मल्टीप्लाई मतलब सिंपल वही चीज़ लिख देना। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 3x, यहाँ लिख देंगे -2y, यहाँ लिख देंगे 5z और यहाँ लिख देंगे 14, लिख दिए। अब यहाँ देखो, यहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ है प्लस प्लस, यहाँ भी +5z है, यहाँ पर भी +5z है। ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग यानी सब्ट्रैक्ट करने पर, तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ख़त्म, ये ख़त्म और ये भी ख़त्म और ये भी ख़त्म। अब हमारा क्या होगा, ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब देखो 5 में से 3x गया तो कितना हो गया, 2x लिख देंगे। अब 5 यहाँ +5y है और यहाँ +2y है, तो यहाँ हो जाएगा 7y। अब यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 30 में 14 चला जाएगा तो हो जाएगा 16। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। ठीक है। अब देखो 4 और 5 को देखो। अब यहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि 4 में एक्स वाई का इन्वॉल्व से एक इक्वेशन है और 5 में भी एक्स और वाई के इन्वॉल्व में एक इक्वेशन। अब देखो क्या करेंगे, अब फिर एक को एलिमिनेट करेंगे, जैसे यहाँ जेड को एलिमिनेट किए कोएफिशिएंट इक्वल करके, यहाँ भी वही करेंगे। तो हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ 7y है और यहाँ पर भी 7y है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ऑलरेडी इक्वल है, तो हमको कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंपल 4 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देना। तो हम लोग को करना क्या है, सिर्फ 4 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देना। तो यहाँ से लिख देंगे 6x और यहाँ लिख देंगे 7y इज इक्वल टू कितना 20 और यहाँ लिख देंगे 2x और यहाँ लिख देंगे +7y इज इक्वल टू 16, लिख दिए। अब यहाँ पर इसको हटा देंगे। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग का देखते हैं कि यहाँ तो ऑलरेडी 7y, यहाँ पर भी 7y है, ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं था। अगर नहीं रहता तो हम लोग को फिर क्या करना पड़ता, सिमिलरली मल्टीप्लाई करते जैसे कि पहले कर रहे थे। तो यहाँ भी 7y, यहाँ भी 7y मिल गया। तो अब हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमको इसको हटाना है, तो यहाँ पर क्या करना होगा, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। तो यहाँ पर हमारा 6x में 2x चला गया तो कितना बचा 4x, है ना। यहाँ पर सबका साइन क्या होगा, चेंज होगा, है ना। तो ये और ये कैंसिल आउट, तो यहाँ 6x में 2x गया 4x और 20 में से 16 गया, कितना बचा 4। देयरफॉर x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4/4, कैंसिल आउट इज इक्वल टू 1। तो ऐसे में हम लोग देखते हैं कि x इज इक्वल टू कितना आया, 1 आया। तो ये हमारा हो गया x का वैल्यू। अब देखो x का वैल्यू 1 का निकल गया। अब इसका वैल्यू अगर हम मान लिया जाए या तो 4 में रखें, या तो 4 या तो 5, कहीं भी रखेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा y का। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू 5 में रख देते हैं, है ना, यानी पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 5 में रखने पर। जब हम लोग 5 में रखेंगे तब यहाँ पर आया क्या आएगा, 2 × 1 आया और यहाँ पर आया +7y यानी +7y और यहाँ है 16। अब यहाँ से कितना होगा, यहाँ से 2 हो गया, यहाँ हो गया 7y और यहाँ हो गया 16 आ गया। अब यहाँ पर क्या है, कितना हो गया आ गया, अब यहाँ हो गया 16 - 2 आ गया। अब यहाँ से हमारा आ गया 7y = 14। अब यहाँ से हमारा आ गया xy = 14/7। तो ये दोनों कैंसिल आउट, तो यहाँ आ गया 2। देयरफॉर y का वैल्यू आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा 2। तो y का वैल्यू आया 2। ठीक, अब हम लोग
एक्स और वाई दोनों निकल गया। अब हम लोग को जो कोई भी एक मेन इक्वेशन में बैठा देंगे, चाहे फर्स्ट में बैठा हो, चाहे सेकेंड में, चाहे थर्ड में। तो चलिए हम लोग फर्स्ट में बैठाते हैं, इसी में, है ना, फर्स्ट में बैठा दो। तो एक्स का मान 1, वाई का मान 2 आया। तो अब क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट बैठा दिए। तो हमारा आता है 1 + 2 + z इज इक्वल टू 6। अब हम लोग क्या होगा कि यहाँ पर हो गया 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ कितना होगा 3 + z बराबर 6। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा z बराबर 6 - 3, यानी आ जाएगा 3। तो देयरफॉर z इज इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं कि आया हमारा 3। तो यहाँ पर हमारा क्या क्या वैल्यू आया, तो यहाँ पर हमारा अब आ गया फाइनल रिजल्ट कि तो x बराबर 1 आया, y बराबर 2 आया, और z बराबर 3 आया, विच इज़ द फाइनल आंसर। चलिए एक बार हम लोग तेज़ी से देखते हैं कि कैसे इसका सॉल्यूशन किया जाता है। देखो सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले यहाँ पर देखो 3 इक्वेशन दिया है, x + y + z बराबर 6, और एक है 2x + 3y - 4 z बराबर -4, और 3x - 2y + 5 z बराबर 14। क्या करना, पहले दोनों की मदद से किसी एक को एलिमिनेट कर देना। तो जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ पर देखो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देना, और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर देना, तो इक्वेशन तुमको ये मिल जाएगा। अब इन दोनों की मदद से ऐड या सब्ट्रैक्ट जैसा है ना रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग कर लेना। तो यहाँ प्लस माइनस था तो ऐड कर दिया, तो यहाँ आ जाएगा 6x + 7y बराबर कितना हो जाएगा 20। ठीक है, फिर क्या करना, फर्स्ट या थर्ड या सेकंड या थर्ड की मदद से एक और पेयर ले लेना। तो यहाँ जैसे फर्स्ट और थर्ड लिया, तो वहाँ की मदद से 5 जेड को बराबर कर दिया, इसलिए यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई किया 5 से, और यहाँ 1 से। तो हमारा दूसरा इक्वेशन आ जाएगा 5x + 5y + 5z बराबर 30, और दूसरा है 3x - 2y + 5z बराबर 14 कर दिए। अब क्या करेंगे, इसी 5z को कैंसिल आउट कर देंगे, है ना, ऐड या सब्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके ले आया ये, ठीक है। अब देखो 2 इक्वेशन हमको मिला 4 और 5, है ना, 4 और 5 मिला, उन दोनों को भी वहाँ y या x को भी एक एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं 7y है, यहाँ भी 7y है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट ले लेंगे। तो यहाँ से क्या होगा 7 7 गया, तो यहाँ 6x में 2x गया, क्या हो गया 4x बचा, और यहाँ कितना होगा 4 बचा, लिख दिए। अब x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 4/4, यानी कि कितना हो गया 1 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब देखो x का मान इज इक्वल टू 1 किसी एक इक्वेशन में रख दो, चाहे 5 में रखो या 4 में। तो चलो हम 5 में रखें, तो यहाँ जगह 2 × 1 + 7y बराबर 16। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा हमारा 2। अब देखो x y निकल गया, तो किसी एक इक्वेशन में निकाल दो। तो x बराबर 1 और 2 का मान हम लोग इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो यहाँ था x + y + z बराबर 6, तो यहाँ हो गया इन दोनों का वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो बराबर 6। तो z बराबर हो जाएगा 6 - 3, यहाँ कितना हो जाएगा 3। तो देयरफॉर x का मान हो जाएगा हमारा 1 2 और 3, विच इज़ द फाइनल आंसर।